तो अभी इस क्वेश्चन में दो रेजिस्टेंस गिवन है, एक है 13 ओम, अनदर इज 12 ओम। आपको फाइंड करना है और यहाँ पे वोल्टेज भी गिवन है बैटरी का 5 वोल्ट। यहाँ पे फाइंड करना है आपको, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर्स। ये वाला जो 12 ओम आपका रेजिस्टर है उसके अक्रॉस क्या फाइंड करना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यहाँ पे अगर आप एक वोल्ट मीटर लगा दोगे तो आपको फाइंड करना है इसका रीडिंग, एक्चुअली इसका रीडिंग फाइंड करना है आपको एक्चुअली। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आपको V फाइंड करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको V, तो आप लोगों को पता है V क्या होता है, I इंटू R। रेजिस्टेंस तो आपको पता है 12 ओम इस केस में, और I कितना है पता नहीं है। तो आपको क्या फाइंड करना है, पहले सर्किट में I फाइंड करना है। अगर इधर से करंट I पास हो रहा है, इधर से भी I पास हो रहा है, तो ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टर जो है सीरीज में है, तो सीरीज में है तो क्या पास हो जाएगा, I पास होगा इनमें से। तो अब देखिए क्या फाइंड करना है, इधर पहले I फाइंड करना है, उसके बाद I इंटू 12 ओम कर देंगे, मतलब I इंटू R, तो क्या फाइंड हो जाएगा, ये वाला V। अब देखिए ध्यान से, पहले आप लोगों को I फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इधर ये सीरीज में है तो प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 12 दैट इज 25 ओम। ये आ गया आपका R इक्विवेलेंट। अब I क्या होता है, V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट, ठीक है, R इक्विवेलेंट। तो V क्या हो जाएगा, V आपका है 5 I इंटू 25 दैट इज I आ गया आपका, कट गया तो 5, तो I आ जाएगा आपका 1/5 एम्पायर। देखिए अब करंट कितना पास हो रहा है, इनमें से करंट कितना पास हो रहा है, 1/5 एम्पेयर। तो मैं लिख देता हूँ इधर 1/5 एम्पेयर पास हो रहा है। तो करंट इंटू दिस I इंटू दिस R, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला V। इसको हम लोग V नहीं V1 कर देते हैं, V1 कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन क्या, V1 इक्वल्स टू I इंटू क्या हो जाएगा, 12 ओम। आ गया समझ में, 12, क्योंकि इधर फाइंड करना है ना आपको रीडिंग वोल्ट मीटर का। तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू I इंटू दिस R। तो I कितना हो गया आपका, I हो गया 1/5 इंटू 12, ठीक है। तो V1 का वैल्यू हो जाएगा 12/5 वोल्ट, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट। आ गया समझ में। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है इस पे 3 रेजिस्टर्स गिवन है, 3 रेजिस्टर्स आर गिवन, और इस पे क्या फाइंड करना है आपको, A और B जो पॉइंट है इनके बीच R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब इधर देखिए ये R देखने में तो सीरीज में लग रहा है, लेकिन इधर पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इधर कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, इधर से अगर मैं करंट पास करवाऊंगा इधर से, तो क्या हो जाएगा, करंट इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन इधर से है ना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है, करंट इधर से जाएगा ना। अब देखिए इस टाइप के केसेस में एक्चुअली पोटेंशियल की बात आती है। पोटेंशियल क्या है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट A है, ये गिवन था क्वेश्चन में। अब ये वाला पॉइंट भी कितना हो जाएगा, सेम पोटेंशियल पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा आपका A। अब इधर क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट B है और इसके बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना इधर, तो ये वाला पॉइंट भी कितना आ जाएगा, B आपका। जब भी कोई भी वायर है आपके पास, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल वायर है, इसके बीच अगर रेजिस्टेंस है तभी इन दोनों का पोटेंशियल अलग होगा। अगर इसमें कुछ रेजिस्टेंस नहीं है ना तो पोटेंशियल सेम होगा। मान लीजिए ये वाला पॉइंट A है तो तब ये B होगा, लेकिन अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये A है तो ये A ही होगा। अब देखिए इधर इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हाँ इधर है, बट इधर तो एक रास्ता इधर है जिसमें कोई रेजिस्टर है ही नहीं। तो ये वाला पॉइंट अगर B है तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, B। इस रास्ते में भी कोई भी रेजिस्टर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये A होता, ये A हो गया तो ये भी आपका हो जाएगा A। अब इस सर्किट को आप रीड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है आपका A और इधर ये वाला पॉइंट है आपका B। आ गया समझ में, ये दो पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच देखिए रेजिस्टेंस कैसे है, देखिए A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस तो पहले है R, तो एक ड्रॉ कर लेते हैं R। A और B के बीच में क्या है, एक R रेजिस्टेंस है। अब दूसरा वाला देखिए ये किसके बीच है, B और A। B और A मतलब ही तो A और B, मतलब A और B के बीच और एक रेजिस्टर है, मतलब A और B के बीच और एक रेजिस्टर है। अब
यहाँ पे देखिए थर्ड वाला रजिस्टर किसके बीच है, ये भी ए और बी के बीच है, तो ए और बी के बीच और एक रजिस्टर आ गया। तो मतलब क्या हो गया, ये दोनों, ये तीनों रजिस्टर एक्चुअली क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो कैसे फाइंड करेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बहुत ही आसान है। तो 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ये आ गया आपका R नीचे, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे R से डिवाइड करें तो 1 + 1 + R 1, तो 3/R, दैट इज R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका R/3। तो ये आप लोगों को पता भी है कि n रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में एडेड है, जैसे कि ऐसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, इनके बीच ऐसे एक रेजिस्टेंस है, ऐसे एक रेजिस्टेंस है, ऐसे और एक रेजिस्टेंस है, अगर ऐसे ऐसे करके n रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एक साथ, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है यार, सबका वैल्यू अगर R है, अगर सबका वैल्यू R है, तब क्या हो जाएगा, इधर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है R/n। n मतलब क्या, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ही था और इनका वैल्यू R था, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आ गया, ऐसे कैलकुलेट करके भी R/3 आ गया। तो ये है आपका आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पे गिवन है, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर। तो 3 ओम जो रजिस्टर है उसमें करंट कितना है, 1 एम्पियर है। मतलब ये वाला जो 3 ओम है इस पे करंट कितना जा रहा है आपका 1 एम्पियर। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज आपको फाइंड करना है, V फाइंड करना है, एंड करंट I ड्रॉन फ्रॉम इट। इस बैटरी से जो करंट जा रहा है सर्किट में टोटल, वो करंट, टोटल करंट आपको फाइंड करना है। अब इधर ध्यान से देखिए, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ना, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसको बताता हूँ मैं कि ये R1 है और ये R2 है और ये है आपका R3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो रेजिस्टर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 3 ओम, यहाँ पे R2 का वैल्यू है 6 ओम। तो R1 कितना है, सॉरी 3 ओम और R2 है 6 ओम। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, R1:R2 हो जाएगा आपका 3:6, दैट इज 1:2। अब आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का रेशियो, करंट का जो रेशियो है उनका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब पलट जाता है। तो क्या हो जाएगा, इधर I1, अगर करंट में मान लेता हूँ इसमें से जा रहा है I1, इसमें से करंट है I1 और इधर से करंट है I2, तो I1:I2 कितना हो जाएगा, I1:I2 हो जाएगा आपका R2:R1। आ गया समझ में, तो कितना हो जाएगा 2:1 आपका। अब यहाँ से करंट कितना जा रहा है 2:1 रेशियो में। इसका मतलब मैं मान सकता हूँ मैं I1 = 2x और I2 = सिर्फ x। आ गया समझ में। तो अभी 2x कितना है, एक्चुअली I1 कितना है मुझे पता है 1 एम्पेयर। I1 क्या है, करंट थ्रू, करंट इन 3 ओम, करंट इन 3 ओम, और ये क्या है x क्या है, करंट इन 6 ओम। ये 3 ओम से करंट कितना है I1, करंट इन 6 ओम। आ गया समझ में। तो 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा आपका 1 एम्पेयर, क्योंकि इसमें से करंट 3 ओम से करंट कितना बता दिया गया है, इधर देखिए 3 ओम रेजिस्टर से करंट कितना है 1 एम्पेयर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो x = आ जाएगा आपका हाफ। अगर x = हाफ है तो I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा आपका हाफ एम्पेयर। तो ये दोनों करंट क्या है, इसमें से I1 और I2 मिलके ही क्या है आपका I है। तो टोटल I आप लिख सकते हो I1 + I2, दैट इज 1 + हाफ एम्पेयर। आ गया समझ में। I1 है आपका 1 और I2 अभी अभी निकला है, कितना है, ये हो गया आपका हाफ। ये I2 है और I1 तो आपको पहले से ही पता है, I1 इज दिस 1 एम्पेयर जो डायग्राम में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3/2 एम्पेयर। ये आ गया आपका टोटल करंट। तो मेरा करंट फाइंड हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये डन, I फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है हमें, बाकी क्या है, वोल्टेज फाइंड करना है। ओके, अब ध्यान से देखिए वोल्टेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ का V फाइंड करना। तो V वेरी इजी, V = बस IR लगाना है आपको पूरे सर्किट में, लेकिन इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, देखो आप, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट इधर। तो ये हो गया 2 ओम, इधर है आपका 3 ओम
और इधर नीचे आपका और एक 6 ओम। तो इधर देखो आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा 3 × 6 बाई 3 + 6 सम प्रोडक्ट बाई सम, और इसके साथ प्लस क्या हो जाएगा ये वाला 2, तो ये आ गया 2 प्लस आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 2 प्लस ये, तो कितना हो जाएगा ये 9, 3 × 6 18, तो आपका आ जाएगा ये आ गया 2 + 2 ओम, मतलब आपका आ गया कितना 4 ओम। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आ गया पूरे सर्किट का 4 ओम। अब टोटल करंट आपको पता है तो V फाइंड कर लेंगे आप, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इधर कैपिटल I × आर इक्विवेलेंट, तो V आपको फाइंड करना है, I पता है आपको 3/2 पुट कर दीजिए 3/2, और R इक्विवेलेंट कितना है इधर R इक्विवेलेंट इज 4, तो यहाँ पे कैंसिल आउट 2 तो 6 आ जाएगा, 6 वोल्ट इज द आंसर। तो V कितना आ जाएगा आपका इधर जो आपका बैटरी है उसका वोल्टेज कितना आ जाएगा, फिर वोल्टेज कितना आ जाएगा इधर 6 वोल्ट आ जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो ये इस टाइप के क्वेश्चन को। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस वाला जो क्वेश्चन है इस पे रेजिस्टेंस गिवन है 5 रेजिस्टेंस 1 2 3 R1 R2 R3 R4 R5 और हर एक का वैल्यू कितना है 2 ओम। अब आपको क्या फाइंड करना है इधर फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो अगर करंट फाइंड करना है तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो चाहिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे शॉर्टेड है सर्किट, थोड़ा इधर शॉर्टेड है इधर शॉर्टेड है इधर शॉर्टेड है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिए सर्किट रीड्रॉ करने के लिए पहले हम लोग पॉइंट ले लेते हैं कुछ। देखिए इधर मान लेते ये वाला पॉइंट है आपका A, ये वाला पॉइंट है B। अगर ये B हो गया तो ये वाला पॉइंट भी कितना हो जाएगा, इनके बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा आपका B। अब इधर रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये हो जाएगा डिफरेंट पॉइंट, इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका C। इधर कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट आर सेम पॉइंट्स, तो ये हो गया C पॉइंट। अब इधर भी रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाएगा सेम, इसका मतलब ये भी हो गया आपका C पॉइंट। अब देखिए ध्यान से, अब A पॉइंट में इधर दे रहा हूँ मैं A, इधर B और इधर दे रहा हूँ मैं C। देखिएगा ध्यान से A और B के बीच में क्या है R4, तो A और B के बीच में मैंने ड्रॉ कर दिया R4। अब देखिए B और C के बीच में क्या है R3, B और C के बीच में क्या है R3, और B और C के बीच में और एक क्या है R2 भी है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा B और C के बीच में और एक है R2, और C और C के बीच में क्या है एक्चुअली R1। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जब भी C और C के बीच में R1 है मतलब इसके अंदर यहाँ पे एक R1 है, मतलब इधर ये R1 वाला रेजिस्टेंस एक्चुअली काम ही नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि करंट किधर से पास हो जाएगा, करंट इधर से पास हो जाएगा पूरा। तो ये वाला सर्किट में ये वाला जो R1 रेजिस्टेंस है वो काम ही नहीं करेगा इधर कुछ भी। आ गया समझ में। अब बैटरी के साथ क्या कनेक्टेड है, बैटरी किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे A के साथ एक बैटरी का एक एंड कनेक्टेड है। देखिए तो बैटरी के एक एंड के साथ ये कनेक्टेड है A, और नेगेटिव एंड के साथ कौन सा कनेक्टेड है R5, और R5 का दूसरा एंड C के साथ। तो C से नेगेटिव एंड के बीच और एक रेजिस्टर रहेगा वो है आपका R5। तो यहाँ पे कौन सा काम नहीं कर रहा है R1 रेजिस्टेंस काम ही नहीं करेगा इधर। अब तो इजी हो गया, तो ये दोनों क्या है पैरेलल में और उसके साथ बाकी पूरा किस में हो जाएगा सीरीज में। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों है पैरेलल में, अब क्या हो जाएगा इधर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे इन दोनों का क्या आ जाएगा R23 कितना आ जाएगा पैरेलल में हो तो R2 × R3 अपन R2 + R3, तो इसका आ गया 2 × 2/2 + 2, दोनों 2 है, तो 4/4 दैट इज आपका आ गया 1। तो ये वाला पार्ट आ गया आपका, ये वाला पार्ट आ गया R23 दैट इज आपका 1 ओम। अब इधर 2 ओम है इधर भी 2 ओम है, तो कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका R4 + R23 + R5, कितना आ जाएगा ये R4 कितना है R4 आ गया आपका 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे R23 है 1 और ये आ गया 2, मतलब आपका आ गया 5, इसका आ गया 5 ओम R इक्विवेलेंट। अब करंट कितना है, करंट होगा V = I R इक्विवेलेंट, ठीक है V = I R इक्विवेलेंट। तो V = I R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा ये देखिए V कितना है आपका 5, तो 5 I इंटू कितना है R इक्विवेलेंट भी 5 है, तो कितना आ जाएगा आपका I आ जाएगा 1 एम्पियर।
तो करंट आ गया आपका 1 एम्पेयर करंट। इस पूरे सर्किट में इधर से जो करंट जा रहा है ना आई, वो है आपका 1 एम्पेयर। तो ये आ गया आपका आंसर।